हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी और इन सब के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। आज हम दो एमसीक्यूज़ करेंगे जिसके बेसिस पे हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारी डायरेक्शन को लेके नॉलेज, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इनकी डायरेक्शन को लेके नॉलेज ठीक है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है, ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तब उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों कांस्टेंट हैं। क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन बदल रहा है, या उसकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वेलोसिटी बदल रही है और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों बदल रहे हैं। इसका मतलब बेसिकली उसने हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात को समझने के लिए कहा है। तो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है और स्पीड कांस्टेंट है उसकी। अब देखिए, वेलोसिटी की बात करें तो वो है स्पीड प्लस डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन की बात करें वो है वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद टाइम। मतलब इसमें भी डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड। अब क्योंकि पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पार्ट कांस्टेंट है, ये नहीं वेरी कर रहा। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। बात आ गई डायरेक्शन की। एक पार्टिकल जब सर्कल में मूव कर रहा है तब हर पॉइंट पे, क्योंकि वो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल उसकी डायरेक्शन होगी। अब टेंजेंट टू द सर्कल हर पॉइंट पे बदल रहा है, उसकी डायरेक्शन बदल रही है, इसका मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी तो चेंज कर रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, चाहे उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी। अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो हर पॉइंट पे पार्टिकल सेंटर की तरफ एक्सेलरेट, पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन के कारण पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, वो उसका कॉज क्या है कि वो एक्सेलरेशन उसे सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, और उस एक्सेलरेशन को कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उसकी डायरेक्शन इधर है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो उस सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की इधर है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहाँ हो गई, पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई। इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदल रही है। अगर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बदल रही हो तब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल बना, मतलब वेलोसिटी भी चेंज की और एक्सेलरेशन भी चेंज की। तो हम ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं जिसमें दोनों ही चेंजेस हो। सो फोर्थ ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन ए पार्टिकल मूव्स कंटिन्यूसली ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, एक पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन पे, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, देन एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हुआ। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलेगा। अब एक्सेलरेशन क्या है? मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो डायरेक्शन बदल रही है क्या? क्योंकि पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन पे ही चल रहा है, तो क्या डायरेक्शन बदल रही है? नहीं। अगर डायरेक्शन नहीं बदल रही, इसका मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी के केस में मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, मैग्नीट्यूड में भी नो चेंज, और वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन में भी नो चेंज। इसका मतलब वेलोसिटी क्या बनी? कांस्टेंट। अगर एक पार्टिकल अब सेम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो
उसकी वेलोसिटी क्या बनी, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, डिफ्रेंसिएशन विद टाइम वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, ज़ीरो। डिफ्रेंसिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्वांटिटी होती है ज़ीरो। सो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल क्या बनी, ज़ीरो। अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी आनी थी कांस्टेंट, अगर बी ऑप्शन तब आनी थी अगर उसने पूछा होता देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी की डिफ्रेंसिएशन होती है एक्सेलरेशन। डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी ज़ीरो होती है, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या बनी, ज़ीरो. So that's it for today's class, students. Keep practicing such questions.